क्या पत्नी कोई वस्तु है? क्या पत्नी कोई ऐसी चीज है जिसे हैवानों के बीच बोली लगाई जाए? क्या पत्नी इतनी लाचार हो गई है कि वह अब पति की हवस के साथ ही हैवानों के बीच जुए में भी दांव पर परोस दी जाए? महाभारत के दौरान एक ऐसा वाकया तब हुआ जब द्रौपदी को पांडव जुए में लगातार हार गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इज्जत बचाई थी। लेकिन आज के कलयुग में भला कौन आएगा किसी स्त्री की आबरू बचाने? यह खबर एक कहानी है, एक सवाल है उस मर्दानगी भरे समाज में जो आज भी महिला को इंसान की जगह एक भोग की वस्तु मात्र समझता है। कहानी बागपत से है, जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। टाइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। दहेज की भूख में अंधे एक परिवार ने घर की बहू के साथ ऐसा सलूक किया जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। बागपत के निवाड़ा गांव की रहने वाली एक युवती की शादी साल 2024 के 24 अक्टूबर को मेरठ की खेवाई गांव के दानिश से हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद उसे पता चला कि उसका पति शराब और जुए का आदी है। पीड़िता का आरोप है कि एक दिन जुए में हारने के बाद उसके शौहर दानिश ने उसे ही जुए की बाजी बना दिया और हारने पर 8 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया, जिनमें से 3 को वह नाम से भी जानती है। लेकिन उसकी पीड़ा यहीं खत्म नहीं होती। आरोप है कि ज्येष्ठ शाहिद ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। नंदोई शौकीन ने जबरन संबंध बनाए और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि उसके ससुर यामिन ने भी उसके साथ रेप किया। पीड़िता का कहना है कि ससुर यह कहकर अत्याचार करता रहा कि दहेज नहीं लाई हो तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी। जब वो गर्भवती हुई तो परिवार ने उसका जबरन गर्भपात करा दिया। इतना ही नहीं, उसके पैरों पर तेजाब भी कथित तौर पर डाला गया। उसी नदी में धक्का देकर मारने तक की साजिश रची गई, लेकिन किसी तरीके से वह बच निकली और अपने मायके पहुंची, जहां उसने सारी घटना बताई। अब पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है, पुलिस के थानों के चक्कर काट रही है, जबकि आरोपी पक्ष उसके पिता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है। यह कहानी केवल एक महिला पर हुए अत्याचार की नहीं है, बल्कि उस सोच पर भी है, उस सोच पर सवाल भी है जो आज भी स्त्री को इंसान नहीं बल्कि संपत्ति मात्र समझती है। यह महिला लगातार थानों के चक्कर काट रही है, पुलिस वालों से गुहार लगा रही है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वह भयावह है। वह खुले मैदान कह भी नहीं सकती उस तरीके से, जिस तरीके से उसके साथ सब कुछ किया गया है, क्योंकि हमारे समाज में अक्सर करके छिपाने का एक प्रचलन है, एक प्रथा है कि अगर आपके साथ किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ अगर गैंगरेप किया गया तो वो खुलकर कह भी नहीं सकती, क्योंकि वही समाज फिर उसका मजाक उड़ाएगा, उस शब्द का मजाक बनाएगा। कई बार तो हमने ऐसे केसेस सुने हैं जिसमें गैंगरेप पीड़िता से ही पूछा जाता है कि आपके साथ क्या क्या किया गया, कैसे किया गया और क्या किया। मतलब मनोहर कहानियों की तरह इसे सुना जाता है। अब हम उस महिला से ही आपको सुनवाएंगे कि आखिर उनके साथ क्या कुछ हुआ जो आरोप उन्होंने लगाया है, और बहुत भयावह है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। एक लड़की, एक महिला अगर आप वस्तु समझते हैं तो शायद आप सबसे बड़े इस कलयुग के गंवार इंसान। सुनिए। मेरा नाम सानिया है, मेरे पति का नाम दानिश, मेरे पापा का नाम जमील हसन। मेरी और मेरी बहन सोफे की शादी 14 अक्टूबर 2024 को हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज के लिए मेरे पति और उसके घर वालों ने मेरे साथ मारपीट करी। मेरे पति शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। वो आए दिन शराब के नशे में मेरे साथ मारपीट करते रहे। जब स्थिति बिगड़ गई, मेरे पति जुए में हार गए तो उन्होंने जुए में जीतने वाले 8 अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट करी और गलत संबंध बनाने पर मजबूर कर दी। उनमें से 3 का नाम मेरे पति ने मुझे बताया, उमेश कुमार, मोनू कुमार, अंशुल। 5 का मुझे पता नहीं, यदि भविष्य में मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूँगी। इसके बाद मेरे ससुर यामीन ने, जेठ शाहिद ने, देवर माजिद रिजवान ने, नंदोई शौकीन ने मेरे साथ
कहीं कहीं पर बलात्कार किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। परिवार की इज्जत के लिए मैं चुप रही। ये मेरी बात मेरे घर वालों से भी नहीं करवाते थे। कभी मैं कुछ बता दूं अपने घर, 22 अप्रैल करीब 10:30 बजे रात को मैं अपने कमरे में अकेली थी, तभी साइदर शौकीन ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और मेरे दोनों टांगों पर तेजाब डाल दिया और कहने लगे कि तेरे बाप ने दहेज दे दिया, अब तुझे हमारी हर बात मानकर हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इससे बुरा अंजाम भुगतेगी। तेजाब के दर्द से मैं बदहवास हो गई और पुलिस के पास गए थे? जी नहीं जी। उसके बाद करीब 2 बजे मेरे ससुर यामिन ने मेरे साथ बलात्कार किया। अगले दिन सुबह को मैंने ये बात अपनी सास नंद जमा गुलिस्ता और अपने पति दानिश को बताई और ये भी बताया कि मैं लगभग 2.5 महीने की गर्भवती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ फिर भी मारपीट करी और मुझे ब्लीडिंग होने लगी और फिर वे करीब 2 बजे मुझे बरनावा ले गए काली कृष्णा नदी पर और उसमें जान से मारने की धमकी देने लगे। जान बचाने के लिए मैंने जोर से जोर मचाया, तभी राहगीरों ने मुझे देखा। उनके आने से पहले ही वे मुझे नदी में धक्का देकर भाग गए। राहगीरों ने मुझे नदी से बाहर निकाली और मैंने उन्हें अपने चाचा शौकीन का नंबर बताया और मैंने अपने चाचा को कॉल पर सारी बात बताई। करीब 4 बजे मेरे चाचा मेरे पास गए और उन्होंने मुझे करीब 7 बजे सिरजाम हॉस्पिटल लोनी में भर्ती करी। अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि पेट में चोट आने से मेरे पेट में जो बच्चा था वो भी गिर गया और मेरे राइट साइड के हाथ और पसली भी टूट गई। 3 दिन तक मेरा इलाज चला। 26 तारीख को मुझे वहाँ से छुट्टी मिली। 28 तारीख को मैंने थाना बिनौली में एक लिखित शिकायत दी, लेकिन उन्होंने मुझे थाना बागपत भेज दिया, परंतु अभी तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया? नहीं जी। खुले घूम रहे? नहीं जी। खुले घूम रहे जी, खुले घूम रहे और मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे अपना मुकदमा वापसी ले लो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। अच्छा, कौन लोग हैं? जी, उमेश कुमार तो जांच अधिकारी के साथ ही घूम रहा है और वे ससुराल वाले भी। अच्छा, क्या चाहते हो? जी, मैं न्याय चाहती हूँ। अच्छा, तो न्याय की उम्मीद है पुलिस से? जी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल उस प्रशासन पर भी है जो महीनों के बावजूद, जैसा आरोप है कि वो सुन्न पड़ा हुआ है, शायद उसके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि केस की जांच की जा रही है, लेकिन जब ऐसे गंभीर आरोप हों तब के समय में अगर महज जांच 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 ये क्रमबद्ध तरीके से सालों साल अगर चले तो क्या न्याय की मांग करने वाला जीवित रह पाएगा? सोचिएगा जरूर। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।